अस्सलाम वालेकुम। आज की जो गुफ्तगू का पर्पस था वो ये था कि जो भी पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं तो हर बंदा डिसअपॉइंट हुआ है, और स्पेशली हमारे जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स और ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं वो लाइक दे आर वेरी अनसर्टेन अबाउट द पाकिस्तान फ्यूचर। तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी हम अच्छी बातें कर लें ताकि उनकी भी दिल खुश हो और वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। आखिर मुल्क तो अपना ही है। थोड़े से स्टेट्स में जस्ट बताता चलूँ कि हमने पिछले 10 सालों में की जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट की ग्रोथ थी और पिछले 10 सालों के अंदर जो हमारे डॉलर या रुपीस की डिप्रिसिएशन हुई है उसके इफेक्ट एंड फिगर थोड़े से कंपेयर करूँ। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान एंड स्पेसिफिकली अबाउट द इस्लामाबाद रीजन सोसाइटीज़। सो 2013 के अंदर जो हमारी मेजर सोसाइटीज़ थी जो कि ग्रोइंग फेज़ के अंदर थी, स्टेज के अंदर थी, that were DHA Phase 2 इस्लामाबाद, G13, G14 CDA सेक्टर्स जो कश्मीर हाईवे पर हैं, और B17 मल्टीपर्पज़ MPCHS का था। DHA Phase 2 इस्लामाबाद की जो वैल्यू थी दैट वाज अराउंड 50 से 60 लाख का यहाँ पे कनाल का प्लॉट मिलता था। G13 और G14 के जो सेक्टर्स हैं यहाँ पर भी 5 से 6 मिलियन में कनाल का प्लॉट एग्जिस्ट मिलता था, और B17 में जो कनाल के प्लॉट की वैल्यू थी उस टाइम 35 से 40 लाख 3.5 to 4 मिलियन रुपीस थी, और उस टाइम जो डॉलर था दैट वाज 107 रुपीस PKR था 2013 के अंदर। और हम आज के डेट के अंदर इन सारी सोसाइटीज़ की प्राइसेस को अगर चेक करें तो आपको DHA Phase 2 के अंदर 45 to 50 मिलियन के अंदर आपको कनाल का प्लॉट मिलता है। G13 और G14 के अंदर भी अराउंड ये प्लॉट की जो वैल्यू है दैट इज़ अराउंड 55 मिलियन के अराउंड ये वैल्यू है, और B17 में जो इस टाइम कनाल के प्लॉट की वैल्यू है दैट इज़ 25 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर आप इन सारी फिगर्स को देखें तो अप्रॉक्सीमेटली देयर इज़ अ नेट अप्रिसिएशन ऑफ 600% इन 10 ईयर्स। अगर थोड़ा सा और आप रियलिस्टिक फिगर में आ जाएँ तो दैट इज़ अराउंड 500 इसको अप्रॉक्सीमेटली आपको अप्रिसिएशन मिला इन 10 सालों के अंदर इन प्लॉट्स इन्फ्लेशन की वजह से और डिफरेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान इस्लामाबाद का बिल्ड हुआ है उसकी वजह से इन प्लॉटों की जो रियल एस्टेट वैल्यू अप्रिशिएट हुई है। और मीनवाइल टुडेज डॉलर प्राइस इज़ 271 रुपीज़। तो अगर इस फिगर को हम देखें तो आपका जो रुपी है वो 150% डिप्रिशिएट हुआ है इन 10 सालों के अंदर। मींस पर एनम आपका जो रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है दैट इज़ 15%, और मीनवाइल आपकी जो रियल एस्टेट अप्रिशिएट हुई है पिछले 10 सालों में अगर हम इसको पर एनम देखें दैट इज़ 50%, ठीक है, इन स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। सो नेट इफेक्ट अगर आप इन सबको मिलाएं, सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करें तो स्टिल देयर इज़ 30% नेट प्रॉफिट इन योर इन्वेस्टमेंट। सो व्हाई वी आर डिसअपॉइंटेड अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं अपने इन्वेस्टर्स को बताता चलूँ कि रियल इस्टेट की डायनेमिक्स चेंज हो गई हैं। हमें गलत फिगर्स और अनरियलिस्टिक फिगर्स हम लेकर चल रहे थे। आपकी कभी भी रियल इस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आप सिक्योर और अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से गुड रिटर्न चाहते हैं, यू हैव टू होल्ड इट टिल द मैच्योरिटी। अ गुड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कैन गिव यू अ गुड रिटर्न एटलीस्ट इन अ स्पेन ऑफ 5 ईयर्स, और इफ़ यू वांट अ ऑप्टिमल रिजल्ट आप एटलीस्ट उसको अ डेकेड, एक 10 साल के लिए आप उसको होल्ड करें, सो देन यू विल गेट अ गुड रिटर्न। ठीक है, आप इन स्टेट्स को आप किसी भी दूसरे ममालिक के स्टेट से कंपेयर करें, सो इट विल देन आपको ये स्टेट्स इंकरेज करेंगे और it will further motivate you to invest in Pakistan, but in tangible societies, in legal societies जो projects deliver हो रहे हैं। while taking decision आप अपनी R&D बेहतर करें, आप legal projects में जाएं और आप fake या illegal societies को avoid करें, so to make your investment secure। जज़ाकल्लाह, thank you so much।